तो वन पीस का सबसे हाइप कैरेक्टर शैंक्स, जो कि रेड हेयर शैंक्स के नाम से भी फेमस है, और हर वन पीस फैन को शैंक्स की फाइट का बेसब्री से इंतजार था। तो आखिरकार शैंक्स की फाइट हो ही गई। तो वन पीस के चैप्टर 1112 में रेड हेयर शैंक्स ने यूस्टस किड से फाइट की है और इस फाइट में किड की बत्ती गुल हो चुकी है। तो शैंक्स ने सिर्फ एक ही अटैक में किड को धूल चटा दी। तो शैंक्स का वो अटैक था डिवाइन डिपार्चर, लेकिन ये अटैक तो रोजर का था ना, और शैंक्स ने सुसानो का भी यूज किया है। क्या शैंक्स के पास मांगेक्यू शारिंगान भी है? तो ऐसे ही बहुत सारे अजीबोगरीब सवालों को हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दो यार। तो पहले शैंक्स का एक छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं। शैंक्स कौन है? वो इज शैंक्स। तो शैंक्स रेड हेयर पायरेट का चीफ है और 4 यंकोज में से एक है, और शैंक्स की जो बाउंटी है वो फिलहाल वन पीस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, 4,489,000,000 बेरीज। क्या लुफी की बाउंटी शैंक्स से ज्यादा हो पाएगी? कमेंट जरूर करना। और शैंक्स इतना ज्यादा फेमस है कि पायरेट्स के साथ साथ मरीन्स में भी उसकी बात है, मतलब मरीन्स वाले भी उसकी इज्जत करते हैं। और देखा जाए तो हम सभी को शैंक्स कुछ ज्यादा ही पसंद है। तो बात करें शैंक्स के पास्ट की, उसकी चाइल्डहुड की, तो जब शैंक्स छोटा था तब वो पायरेट किंग गोल्ड डी रोजर की शिप पर भी रह चुका है। इसीलिए शैंक्स ने रोजर के बेटे पोर्टगस डी एस को संभाला था, मतलब उसकी डेड बॉडी को संभाला था। और जब रोजर का एग्जीक्यूशन हुआ उसके बाद शैंक्स ने खुद का एक क्रू बनाया और पायरेट वर्ल्ड में बहुत जल्दी मशहूर भी हो गया, मतलब बदनाम भी हो गया। अब बात करते हैं शैंक्स की एबिलिटीज और पावर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल एबिलिटी। तो शैंक्स के पास है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल एबिलिटीज, और ये एबिलिटी हमें देखने को तब मिली थी जब शैंक्स ने कुछ अटैक को रोका था, क्योंकि अभी तक शैंक्स की फाइट दिखाई नहीं गई है किड वाली फाइट को छोड़कर, जो कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो शैंक्स की बॉडी इतनी बड़ी और हेवी ना होते हुए भी शैंक्स ने व्हाइट बियर्ड के अटैक को मैच कर गया था, उसकी स्ट्रेंथ को मैच कर गया था। और इसके बाद अकाइनो के डेविल फ्रूट वाले पंच को भी शैंक्स ने सिर्फ अपनी शॉट से ही रोक दिया था, और काइडो ने खुद शैंक्स के स्ट्रेंथ की तारीफ भी की है। शैंक्स की नेक्स्ट एबिलिटी है स्वॉर्डमैनशिप। तो शैंक्स वन पीस के उन कैरेक्टर में से है जो कि स्वॉर्ड का यूज करते हैं, पर मुझे लगता है शैंक्स अपनी स्वॉर्ड से ज्यादा हाकी का यूज करता है। तो बात करें शैंक्स के स्वॉर्ड की, तो इस स्वॉर्ड का नाम है ग्रिफॉन, और इसका ओरिजिन तो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। इसी स्वॉर्ड से शैंक्स ने व्हाइट बियर्ड के साथ क्लैश किया था, और व्हाइट बियर्ड की जो स्वॉर्ड है मुराकुमोगिरी, उस स्वॉर्ड से टकराने के बाद भी शैंक्स की ग्रिफोन पर कोई भी डैमेज नहीं हुआ था, और ना ही मिहॉक से फाइट के टाइम इस स्वॉर्ड को कोई नुकसान हुआ। और जब अकाइनो ने अपने डेविल फ्रूट वाली पावर का यूज करके मैग्मा पंच कोबी को मारा था, तब शैंक्स ने उस पंच को अपनी स्वॉर्ड से रोक लिया था, और अकाइनो की फायर से भी ग्रिफॉन को कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो व्हाइट बियर्ड ने तो शैंक्स की तारीफ की ही थी, लेकिन जब शैंक्स मिहॉक की स्वॉर्ड को मैच कर सकता है तो तुम खुद ही सोच लो शैंक्स की स्वॉर्डमैनशिप यानी तलवारबाजी किस लेवल की होगी। नेक्स्ट एबिलिटी है फ्यूचर साइट। तो ऑब्जर्वेशन हाकी 3 टाइप्स ऑफ हाकी में से एक है, और जो इसे परफेक्टली मास्टर कर लेता है वो फ्यूचर के कुछ विजन देख सकता है, जो कि काटाकुरी ने सबसे पहले यूज किया था होल केक आइलैंड पर। तो इस स्मार्ट ऑब्जर्वेशन हाकी को फ्यूचर साइट कहते हैं, जिसमें फ्यूचर भी देख सकते हैं। और इस हाकी में शैंक्स का कोई मैच नहीं है, लेकिन शैंक्स इसी हाकी का यूज करके खुद की प्रेजेंस को भी छुपा सकता है, जिससे कोई दूसरा यूजर शैंक्स को नहीं देख सकता। शैंक्स के पास ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट है आर्मामेंट हाकी। तो वन पीस वर्ल्ड में हाकी को रेयर माना जाता है, लेकिन टाइम स्किप के बाद तो हर दूसरा बंदा अपनी हाकी फेंक रहा है, लेकिन हर इंसान की हाकी का लेवल अलग होता है। और इसी तरह शैंक्स की आर्मामेंट हाकी का लेवल भी कुछ ज्यादा अलग है, क्योंकि शैंक्स के पास कोई डेविल फ्रूट पावर नहीं है। इसलिए शैंक्स ने अपनी हाकी को इस तरह मास्टर किया है कि शैंक्स डेविल फ्रूट वालों को मैच कर सकता है। जैसे मरीन फोर्ड आर्क के टाइम अकाइनो के मैग्मा अटैक को शैंक्स ने अपनी स्वॉर्ड से आर्मामेंट हाकी का यूज करके इजीली ब्लॉक कर दिया था। और शैंक्स की ज्यादा फाइट्स नहीं है, इसलिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, लेकिन जब शैंक्स को और स्क्रीन टाइम दिया जाएगा तब हमें और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और लास्ट में है कॉन्करर्स हाकी। तो ऑब्जर्वेशन हाकी और आर्मामेंट हाकी के साथ साथ कॉन्करर हाकी पर भी शैंक्स का अच्छा कंट्रोल है, और पूरे वन पीस में सबसे पहले हाकी का और कॉन्करर हाकी का यूज करने वाला बंदा शैंक्स ही है। स्टार्ट में ही शैंक्स ने कॉन्करर हाकी का यूज करके एक सी ड्रैगन को भगा दिया था, और जब शैंक्स व्हाइट बियर्ड की शिप मोबी डिक पर गया था तब शैंक्स की हाकी से व्हाइट बियर्ड के कुछ क्रूमेट बेहोश हो गए थे और शिप को भी डैमेज हुआ था। और जब शैंक्स और व्हाइट बियर्ड ने अपनी हाकी का यूज करके अपनी स्वॉर्ड से एक दूसरे पर अटैक किया तब उनके अटैक से आसमान तक कट गया था। और जब लूफी ने अपनी कॉन्करर हाकी से 50,000 फिशमैन को नॉक किया था तब ओडा ने ये कंफर्म कर दिया था कि अगर वहां शैंक्स होता तो वो 1 लाख फिशमैन को एक ही बार में नॉक कर देता।
और शैंक्स अपनी कॉन्करर हाकी को अपनी स्वॉर्ड पर कोट कर सकता है। तुमने लेटेस्ट एपिसोड में देखा ही होगा, जब शैंक्स ने अपनी स्वॉर्ड से किट पर अटैक किया था तब उसने अपनी स्वॉर्ड को कॉन्करर हाकी से कोट किया था। और मोस्ट पावरफुल अटैक डिवाइन डिपार्चर से शैंक्स ने किट की बत्ती गुल कर दी थी। ये तो हो गई शैंक्स की एबिलिटीज और पावर्स की एक छोटी सी समरी। और अब हम आते हैं शैंक्स वर्सेस किड वाली फाइट पर, जिस फाइट से हर वन पीस फैन शॉक हो चुका है। और ये वही फाइट है जिसका इंतजार कुछ लोगों ने 25 सालों से किया है। तो जब से शैंक्स की एंट्री हुई है तभी से शैंक्स एक हाइप कैरेक्टर रहा है, और उसके बाद मरीन फोर्ड वाली एंट्री ने तो और ज्यादा एक्साइटमेंट पैदा कर दी है। और अब आते हैं मेन फाइट यानी यूस्टस किड वाली फाइट पर। तो वानो की फाइट को सरवाइव करने के बाद किड और उसके क्रू ने सेल सेट किया और निकल पड़े वन पीस की तलाश में। और इसी बीच वो जा पहुंचे एल्बफ आइलैंड पर, जिसको जायंट का आइलैंड भी कहते हैं। और वहां पहुंचने के बाद किड को पता चला कि शैंक्स भी वहां मौजूद है। तो किड ने सोचा कि यही उसका मौका है शैंक्स पर अटैक करने का और उसकी पिछली हार का बदला लेने का, क्योंकि इस फाइट से पहले एक और फाइट हुई थी शैंक्स और किड की, जिसमें शैंक्स के सेकंड कमांडर बेन बेकमैन ने किड का एक हाथ उखाड़ फेंका था। तो किड ने अपना अटैक रेडी कर लिया, लेकिन किड के राइट हैंड मैन किलर ने किड को वार्न किया था कि देख भाई किड, जब हम पिछली बार शैंक्स से भिड़े थे तब तेरा एक हाथ चला गया, लेकिन इस बार हाथ से कुछ ज्यादा जा सकता है, तो तू शैंक्स पर अटैक मत कर। लेकिन किड ने किलर की बात नहीं मानी और उसे इग्नोर कर दिया। और इधर शैंक्स, बेकमैन और बाकी क्रू जो के एल्बफ के बीच में पार्टी कर रहे थे डोरी और ब्रोगी के साथ, वो भी निकलने की तैयारी करते हैं। और दूसरी तरफ कुछ पायरेट शिप्स जो शैंक्स के लिए लॉयल हैं, वो लोग किड को घेर लेते हैं। लेकिन ये लोग शैंक्स जितने पावरफुल नहीं हैं, बल्कि कुछ ज्यादा ही कमजोर हैं। और किड ने अपनी डेविल फ्रूट पावर का यूज करके एक गन क्रिएट की और उन शिप्स पर अटैक कर दिया। और शैंक्स ने ये सब अपने फ्यूचर साइट से पहले ही देख लिया और फुल स्पीड से अपने लोगों को बचाने निकल गया। तो जैसे ही किड अपना अटैक चार्ज करने वाला था, उसके पहले ही शैंक्स वहां पहुंच गया और अपनी स्वॉर्ड को कॉन्करर हाकी से कोट किया और सिर्फ एक अटैक किया, जिसका नाम है डिवाइन डिपार्चर। और इस अटैक से किड का अटैक पूरी तरह फेल हो गया और किड बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर पड़ा। और किड के कुछ क्रूमेट ऐसे ही मर गए और बचे हुए क्रूमेट शैंक्स से अपनी जान की भीख मांगने लगे। लेकिन लास्ट में डोरी और ब्रोगी ने अपने कंबाइन अटैक से किड की पूरी शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बात करें ओनिगाशिमा की, तो किड और लॉ ने मिलकर एक योंको को डिफीट किया था, लेकिन शैंक्स के आगे किड एक अटैक भी नहीं कर पाया। तो इसका रीजन है किड का सबसे पावरफुल अटैक, जिसका नाम है डैम्ड पंख और पंख क्लैश। इस अटैक में किड एक रेल गन क्रिएट करता है और इस गन को चार्ज होने के लिए 10 सेकंड का टाइम लगता है। यही सेम अटैक किड ने बिग मॉम के अगेंस्ट भी यूज किया था, लेकिन उस टाइम बिग मॉम लॉ के साथ बिजी थी, इसलिए किड अपने अटैक के लिए टाइम निकाल पाया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, क्योंकि इस बार किड का ओपोनेंट शैंक्स था और शैंक्स ने किड के साथ साथ किलर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे ये अंदाजा लग जाता है कि शैंक्स कितना पावरफुल है और क्यों सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं या फिर उससे डरते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना।